अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी होस्टिंग में 500 इंटरनल सर्वर एरर को कैसे फिक्स कर सकती हैं। ठीक है, उसके लिए आपने सबसे पहले जहाँ पे आपको स्क्रिप्ट का एरर आ रहा है वहाँ पे आपने उसको ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि मैं एक PHP स्क्रिप्ट इंस्टॉल कर रहा हूँ और मुझे वहाँ पे एरर आ रहा था, तो मैं उसके लिए सबसे पहले एक सब डोमेन क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, और ये मैंने एक होस्टिंग के अंदर सब डोमेन क्रिएट कर लिया। अब मैं फाइल्स मैनेजर में जाऊंगा और अपनी जो फाइल है वो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, और ये मेरे पास है यहाँ पे। फाइल मैनेजर में जाने के बाद आपने अपने जो वहाँ पे सब डोमेन क्रिएट किया था उसका एक फ़ोल्डर बन जाएगा, उसमें से सब आपने डाटा डिलीट कर देना है और फिर अपनी जो जिप फाइल है उसको अपलोड कर देना है। ठीक है, तो अभी ये अपलोड हो रहा है। ओके, तब तक आपने एक डेटाबेस क्रिएट कर लेनी है। डेटाबेस के लिए यहाँ पे जाएंगे मैनेजमेंट में और डेटाबेस नेम चूज़ करना है आपने। जो भी आप रखना चाहें आप रख सकते हैं और पासवर्ड चूज़ करना है script@123। ठीक है, ओके, अब क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देना है। आपकी एक डेटाबेस क्रिएट हो जाएगी और ये देखें, ये हमारा MySQL यूज़र नेम है, MySQL डेटाबेस भी यही है और ये हमारी फ़ाइल अपलोड हो गई है। इसे आपने एक्सट्रैक्ट हेयर कर देना है और स्लैश डालना है और एक्सट्रैक्ट। ओके, ये हमारे पास ये स्क्रिप्ट एक्सट्रैक्ट हो गई है। अब आपने अपनी जो सब डोमेन है वहाँ पे चले जाना है, a1smmpanel.com। ठीक है, और अभी बोर्ड script.a1। ठीक है, 1 मिनट में देख लूँ। आई थिंक सब डोमेन a1smmpanel.in, सॉरी। ठीक है, a1smmpanel.in। ओके, हमें इशू आ रहा है अभी फिलवक्स कंपोजर डायरेक्टली या फ्रेम और कंपोजर का PHP वर्जन। ठीक है, तो इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप एक PHP वर्जन जो है सब डोमेन के अंदर फोल्डर के अंदर कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको ये कोड चाहिए होगा। ठीक है, ये कोड आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और अपने फ़ोल्डर में चले जाना है, .txt को ओपन करना है और होम के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप 7.1 है तो इसका मतलब है 7.1 है, 7.2 है तो इसका मतलब है 7.2 है। तो हमें कौन सा चाहिए, हमें 8.1 चाहिए, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 8.1। ठीक है, और Ctrl+S करेंगे, सेव हो जाएगा और इसे रिफ़्रेश कर लें। ठीक है, ये देखें अभी 500 सर्वर एरर आ रहा है। ठीक है, तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे। अभी इसे क्लोज़ कर दें और अभी इंस्टॉलेशन की तरफ चलते हैं। स्क्रिप्ट की इंस्टॉल करते हैं और फिर देखते हैं कि हमारा जो एरर है वो सॉल्व होता है या नहीं। अभी ये हमसे परमिशंस मांग रहा है। ठीक है, तो मैं इसे डायरेक्ट परमिशन दे रहा हूँ, पर आपने जैसे इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं वैसे परमिशन दे दीजिएगा। ठीक है, ओके, परमिशंस एंड देयर सिक्योरिटीज़ अपडेट रीचेक कर लेते हैं। ओके, सब ओके है और डेटाबेस नेम हमने जो कॉपी किया था यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट। डेटाबेस होस्ट हमारा है 0। अगर होस्टिंग कर रहे हैं तो ये होगा, नहीं तो आप देख भी सकते हैं आपका क्या होस्टिंग में है। डेटाबेस का जो होस्ट है इंटर PHP माई एडमिन करें,
PHP माई एडमिन में जाके आप अपना जो होस्ट नेम है वो चेक कर सकते हैं। ये देखें जैसे कि मेरा होस्ट नेम है ये और पोर्ट है ये वाली, ठीक है 127.0.0.1, ठीक है 0.0.1, ठीक है। अभी इसके साथ मैच कर लेते हूँ मैं। अभी इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं और यहाँ से मैं ये रिमूव कर। डेटाबेस यूज़र नेम हमारे पास यही है सेम, और डेटाबेस पासवर्ड जो हमने वहाँ पर एंटर किया था वो लगाएंगे। एडमिन यूज़र नेम एडमिन और यहाँ पे अपनी ईमेल दे देंगे, जो भी आपकी ईमेल है, ठीक है। और इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक कर देंगे। अभी ये थोड़ी सी देर लेगा, मेरे पास जल्दी हो गया। मेरे पास सिस्टम के हवाले से इंटरनेट के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपका इंटरनेट अगर स्लो होगा तो ये थोड़ी देर लेगा, अगर फास्ट है तो ये उसी वक्त हो जाएगा। जैसे मेरा पास अभी इंस्टॉल हो गया, ठीक है। अभी आपने गो टू वेबसाइट एंड एक्टिवेट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। ये देखें ये हमारे पास इसका जो एडमिन पैनल है वो ओपन हो गया, और रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। ये सब कुछ वर्किंग है, लॉगिन कर दें, यहाँ से लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं एडमिन लॉगिन की तरफ चलता हूँ कि एडमिन लॉगिन हो रहा है या नहीं। एडमिन ट्राई करते हैं, अगर ये हुआ तो ये लग गया, ये देखें, ठीक है। इस तरह से आपने 500 जो एरर था वो भी हमने सॉल्व कर लिया, और हमारा जो PHP स्क्रिप्ट का वर्ज़न कैसे चेंज करेंगे वो भी एक ही वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि आप कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। हॉलीडे सेटिंग है इसमें, और ये स्क्रिप्ट अगर किसी को चाहिए हो तो वो नीचे कमेंट कर सकता है, और मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। यहाँ से डैशबोर्ड में ये देखें सब कुछ वर्किंग है। बाकी आप इसकी सेटिंग जो है, इसकी कस्टमाइजेशन है, और वो आप खुद कर लीजिएगा। अगर किसी को समझ ना आ रही हो तो वो मुझसे पूछ सकता है, ठीक है। क्योंकि ये जो वाइजर लैब की PHP स्क्रिप्ट्स हैं तकरीबन इनमें जो सारी सेटिंग्स हैं वो तकरीबन उन्होंने सब सेम ही रखी है, ठीक है। जनरल सिस्टम है, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन है, लोगो, फेविकॉन, एक्सटेंशन, लैंग्वेज, SEO मैनेजर, KYC, ठीक है। इसमें तकरीबन सब सेटिंग्स सेम ही हैं, बस फंक्शंस अलग अलग हैं स्क्रिप्ट्स के, तो उसके हवाले से थोड़ी सी सेटिंग चेंज हो जाती है। तकरीबन इन्होंने सब कलर वगैरह सब डिज़ाइन एक ही रखा है, ठीक है। वाइजर लैब से कोई भी PHP स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं तो तकरीबन सारा प्रोसीजर जो मैंने किया है तो वही सेम ही होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। तो अगर किसी को कोई मसला आ रहा हो तो वो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, तो फिर इंशाल्लाह उसका जो प्रॉब्लम होगी उसके ऊपर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।